हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 की इंग्लिश। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर पढ़ा और रेलवे स्टेशन के बारे में जाना। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का पहला भाग। तो चलो करते हैं शुरू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर क्या करने हैं, आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वर कैरिंग द पैसेंजर्स लगेज। जो यात्रियों का सामान था वो कौन लेके जा रहा था। तो देखो आंसर क्या लिखेंगे, द कुलीज वर कैरिंग द पैसेंजर्स लगेज। कुली लेके जा रहे थे यात्रियों के सामान को। What did तरुण एंड रिति ईट एट द रेलवे स्टेशन। तरुण और रिति ने क्या खाया रेलवे स्टेशन पर। आंसर देखो, तरुण एंड रिति एट चिप्स एंड सम पॉपकॉर्न एट द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did they throw the wrapper into the dustbin? उन्होंने रैपर को डस्टबिन में क्यों फेंक दिया। They threw the wrapper into the dustbin because they know the value of cleanliness and dustbin is right place for such things. क्यों फेंका उन्होंने, इसलिए फेंका क्योंकि वो जानते थे क्लीनलीनेस की वैल्यू, स्वच्छता की कीमत को, और वो ये भी जानते थे कि डस्टबिन ही सही जगह है ऐसी चीज़ों के लिए, कचरे के लिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी टिकट्स डिड द फादर बाय, ऑल्सो टेल वाई। पिताजी ने कितनी टिकट्स खरीदी और क्यों खरीदी। देखिए, द फादर बॉट 3 टिकट्स। पिताजी ने 3 टिकट्स खरीदी टू एंटर द प्लेटफॉर्म के अंदर जाने के लिए। Why did they stand at a distance from the track? वो सबके सब ट्रैक से, पटरी से दूरी पे क्यों खड़े हो गए। देखो, they stood at a distance from the track because train was coming on the track. क्योंकि ट्रेन आ रही थी अपनी पटरी पर। Read the following sentences and write T for true and F for false against each. तो अब ये जो सेंटेंसेस हैं बच्चों, आपको क्या बताना है, वो सेंटेंसेस सही है या गलत। देखो पहला सेंटेंस क्या है, People were not standing in a queue. लोग कतार में नहीं खड़े थे। तो ये सेंटेंस क्या होगा बच्चों, फॉल्स होगा। The TC was checking tickets. TC टिकट चेक कर रहा था। तो ये सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। Train was late. क्या ट्रेन लेट थी, नहीं। तो क्या होगा ये सेंटेंस, फॉल्स होगा। The children bought biscuits. बच्चों ने बिस्किट्स खरीदे थे। तो ये सेंटेंस भी फॉल्स होगा बच्चों, ऐसा नहीं हुआ था। द कूलीज वर इन देयर यूनिफॉर्म। कूली अपनी यूनिफॉर्म में थे। तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है। राइट हु वॉज और वर डूइंग दीज एक्टिविटीज। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटीज दी गई हैं, आपको बताना है कि वो एक्टिविटी किसके द्वारा की गई थी। देखो, पुशिंग कार्ट्स। कौन पुश कर रहा था कार्ट्स को, पॉटर्स। तो क्या लिखेंगे, पॉटर्स वर पुशिंग कार्ट्स। सेलिंग पोहा, चिप्स एक्सेट्रा। कौन बेच रहा था पोहा और चिप्स, वेंडर्स वर सेलिंग पोहा, चिप्स एक्सेट्रा। बाइंग बुक्स। कौन किताबें खरीद रहे थे, सम पीपल वर बाइंग बुक्स। कैरिंग लगेज। कौन लगेज उठा के लेके जा रहा था, कुलीज। सेलिंग बुक्स एंड मैगजीन्स। कौन किताबें और मैगजीन बेच रहा था, हॉकर्स वर। चेकिंग टिकट्स। कौन टिकट चेक कर रहा था, द टिकट कलेक्टर वॉज। फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे क्या है बच्चों, मिसिंग लेटर्स हैं, आपको वो भरने हैं। देखो पहला क्या है, REC ब्लैंक ब्लैंक VE। क्या बनेगा, रिसीव। REC IEVE। नेक्स्ट क्या है, लगेज। LUGGAGE। फिर है पैसेंजर, PASSENGER। फिर क्या है, डिपार्चर, DEPARTURE। मेक मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड अप लेटर्स। ये जो लेटर्स है ना, इनसे हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो देखो पहला क्या है, AVRIRAL, अराइवल। नेक्स्ट देखिए, DIBUSTN, क्या बना, डस्टबिन।
नेक्स्ट है BSLES, क्या बना? ब्लेस। फिर है WAOGN, क्या बना? वेगन। राइट नेम्स फॉर 5 व्हीकल्स, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज गिवन बिलो। आपको 5 व्हीकल्स के नाम लिखने हैं और उन व्हीकल्स का पहला शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। चलो लिखते हैं। पहला ये क्या बन गया? BUS, बस। फिर है TRAIN, क्या बना? ट्रेन। फिर है B, इसे हम क्या बना देते हैं? बाइसिकल, BICYCLE। फिर है M से क्या बना देंगे? मोटर बाइक। नेक्स्ट बनेगा CAR, कार। आगे देखिए, राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो बच्चों ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इनके लिए आपको एक शब्द लिखना है। देखो, अ पर्सन हु सेल्स फ्रूट्स बिस्किट एक्सेट्रा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रूट्स और बिस्किट्स बेच रहा है उसे क्या कहते हैं? वेंडर। क्या लिखेंगे हम? VENDOR। अ पर्सन हु कैरीज अदर पैसेंजर्स लगेज। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे यात्रियों का सामान उठाता हो उसे क्या कहते हैं? कूली। लिख देते हैं COOLIE। पीपल स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। लोग जो एक बहुत लंबी कतार में खड़े होते हैं, क्या बोलते हैं उसे? QUEUE। नेक्स्ट देखो, एन इंस्ट्रूमेंट शोइंग टाइम। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो समय बताता है, क्या बोलते हैं उसे? क्लॉक, CLOCK। आगे देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। तो ये जो वर्ड्स दिए हैं ना बच्चों, आपको सही ऑर्डर में लिखने हैं। और सही ऑर्डर क्या है? डिक्शनरी में ये शब्द जिस ऑर्डर में आते हैं, जिस क्रम में आते हैं, आपको उसी क्रम में लिखना है। तो देखो, सबसे पहला क्या होगा? बाय। डिक्शनरी में सबसे पहला क्या आएगा? बाय। उसके बाद क्या आएगा? डस्टबिन। उसके बाद में आएगा ईट। उसके बाद आएगा ग्रीन। फिर आएगा हॉकर। उसके बाद क्या आएगा? मैगजीन। उसके बाद क्या आता है? फिर आता है ये, यानी स्टेशन। फिर आएगा टी, यानी ट्रेन और टिकट। ट्रेन और टिकट में पहले क्या आता है? टिकट। तो यहां लिख देते हैं 8। ट्रेन हो गया 9 और वेगन हो गया 10। तो ये क्रम होता है बच्चों जिसमें क्या होता है? डिक्शनरी के अंदर ये शब्द आते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स का पहला भाग तो हमने बहुत आसानी से कर लिया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का दूसरा भाग। बने रहिएगा मेरे साथ।